हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोग का। मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश और मैं आज आपको बताने वाला हूँ सेल के टाइप्स के बारे में कि सेल के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर और सेकंड होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि जिसके पास एक ही सेल हो, सेल का जो नंबर ऑफ सेल हो ओनली वन हो। उस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो ऐसे में यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल के वजह से ही अपना सारा एक्टिविटीज़ जो होती है वो करते हैं। सोचिए, ये जो नेचर का है एक यूनिक कॉन्फ़िगरेशन है यूनिसेलुलर वालों को कि एक सेल से सारा काम प्रोसेस होता है। क्योंकि ह्यूमन के अंदर बहुत सारे अलग अलग सेल होते हैं, खाने के, सोने के, उठने के, बोलने के, लेकिन इनके पास एक ही सेल होता है, इसीलिए इनको बोला जाता है यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए अमीबा ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह का यूनिसेलुलर। फिर मल्टी सेलुलर होता है भाई। मल्टी सेलुलर क्या क्या होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब जिसके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं, जैसे कि फंगाई हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएगा, प्लांट्स, ठीक है, ये सारा ह्यूमन बोल सकते हैं आप। तो ये सारा जो होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, जिनके अलग अलग सेल होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं। अब पढ़ते हैं, दूसरा होता है स्ट्रक्चर के बेस पे क्या होता है कि किस तरह के सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं एग्जिस्ट होता है। तो उसमें पहला आता है प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है कि न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल के पास, न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं, न्यूक्लाइड होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लाइड। न्यूक्लाइड न्यूक्लाइड अलग होता है, न्यूक्लियस अलग होता है, इनमें डिफरेंस होता है, इनमें डिफरेंस होता है। ये न्यूक्लाइड अलग होता है, न्यूक्लियस अलग होता है। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लाइड होता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियस का होता है कि प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है। ये न्यूक्लियस इसमें ऑलरेडी होता है, एग्जिस्टेंस होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। अब चलिए पढ़ लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे होती होगी। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर, जो हम इस मेथड से करेंगे जो हमको समझ में आएगा चित्र वगैरह देख के कि कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, ऐसी इसकी बनावट होती है, ऐसी। तो इसमें क्या क्या होते हैं देख लीजिए कि पहले तो ये वाला होगा जो पीली बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये जो निकला हुआ है इसको हम पीली बोलते हैं, पीली बोलते हैं। ये क्या करता है, पीली अटैचमेंट का काम करता है, अटैचमेंट, ये डबल अटैचमेंट का मतलब होता है कि जैसे दीवार उवाल पे चढ़ना, चिपकना, अटैच होना किसी से, ठीक है, इसी किसी के शरीर के अंदर पकड़ के रखना। तो ये पीली होता है, जो कांटे की तरह होते हैं, पीली अटैचमेंट का काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो पीली के जहाँ से पीली निकली है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल होता है। सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन, ठीक है। यानी कि ये प्रोटेक्शन का काम करता है सेल वॉल। प्रोटेक्शन मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या रहेगा, कितनी कितनी चीज़ें हैं, सबको कंट्रोल करके रखता है कि कोई चीज़ बाहर ना निकल पाए, इसके विदाउट परमिशन के स्टोर करके रखता है सेल वॉल। प्रोटेक्शन का काम करता है, चोट वगैरह लगने पे प्रोटेक्ट करता है सेल को। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सेल वॉल जो होता है सभी ऑर्गेनिज्म के
अंदर होता है या किसी भी सेल के अंदर सेल वॉल एग्जिस्ट होता है। तो उसके बाद आएंगे ये वाला पोर्शन पे, ये होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रकार का प्रोटेक्टिव ही होता है, तो इसको आगे क्लास में पढ़ाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो उसके बाद आते हैं, देखिए ये जो होता है, ये छोटा छोटा पार्ट दिख रहा है, छोटा छोटा पार्ट आपको दिख रहा हो, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करता है कि प्रोटीन प्रोटीन वगैरह बनाने का, प्रोटीन प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट ठीक है, ये सारा बनाता है, प्रोडक्शन करता है इस चीज़ का राइबोसोम्स, या डाइजेस्ट करना फूड को, ये सारा काम राइबोसोम्स करता है। उसके बाद ये देखिए, ये एरिया ऐसे बनावट हुआ है, ये एरिया ऐसे एरिया बना हुआ है ऐसे, ये वाला, तो ये एरिया है भाई, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है, क्योंकि हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं। ये न्यूक्लियोइड होता है और इस न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए होता है। ठीक है, इस न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये देखिए, ये मैं भूल गया था, ये एक जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसके बाहर की तरफ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, तो ये स्ट्रक्चर नाम होता है इसका फ्लाजेल, इसको हम फ्लाजेल बोलते हैं। ठीक है, इसको नाम होता है फ्लाजेल बोल देते हैं। फिर ये सारा इसको, और ये देखिए, ये खाली वाला जो पार्ट होता है, जहाँ ऐसे खाली बना होता है, ये खाली वाला पार्ट, इसको साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये सारा इसको बनावट होता है। ठीक है, ये इसका बनावट होता है, ऐसे काम करता है। ये फ्लाजेल देखिए, फ्लाजेल मूवमेंट का काम करता है, मैं भूल जा रहा हूँ, मूवमेंट का काम करता है, नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ये प्रोकैरियोटिक। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है? इस तरह का कुछ होता है, देखिए ऐसे इसकी बनावट होती है, इसमें गोल्जी बॉडीज, इस तरह का स्ट्रक्चर गोल्डी बॉडीज कहते हैं, गोल्गी पड़ेगा, गोल्गी बॉडीज। ये खाली वाला पार्ट होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये जो दाने दाने तरह दिख रहा है, राइबोसोम्स होता है, ऐसे करके ये माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं जो एनर्जी वगैरह का काम करता है। राइबोसोम डिफूजन, राइबोसोम क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या करता है? स्टोर, एनर्जी स्टोरिंग का काम करता है। न्यूक्लियस के अंदर सारे चीज़ होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। ठीक है, इसके अंदर भी डीएनए होता है, और बहुत सारे चीज़ होते हैं, क्लास में पढ़ा जाता है। और ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये जो इस तरह का साइज होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये यहाँ होता है और यहाँ भी होता है ऐसे। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ध्यान लगा के।